बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच, प्रोग्राम कानून बिजाना शुमार वशत कना। आज हम बात करेंगे कि सिंध का बजट जो कि अभी गुज़िश्ता दिनों पास हुआ है सिंध असम्बली में, क्या ये बजट 2026-27 का जो बजट है वो आवाम दोस्त बजट है? इस बजट में ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनको सामने रखा गया है? स्पेशली आवाम के लिए क्या रिलीफ तय किया गया है? सरकारी मुलाजमीन को क्या बेनिफिट मिले? जिस तरह हमने वफाक का बजट देखा था कि उसमें जो सरकारी मुलाजमीन है उनका सिर्फ 7% बढ़ाया गया है, क्या इस बजट में 7 to 10% क्या बढ़ाया गया है? तनख्वाहों को कैसे देखा गया है? इसके अलावा आवाम के लिए क्या रिलीफ मुकर्रर किए गए? क्योंकि आज के हालात में हम देखें कि महंगाई उरूज पर है। क्या महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को पास किया गया? क्या ये बजट जो महंगाई है उसको रोक सकेगी? क्या ये बजट आवाम दोस्त बजट है? इसी पे आज हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तफसीलात से आगाह करने के लिए वश न्यूज़ के रिपोर्टर जवाद अली जो कि कराची से हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जवाद अली, आपको खुशामदीद कहते हैं। जवाद अली, हम बात कर रहे हैं कि पिछले गुज़श्ता दिनों जो सिंध का बजट पास हुआ है 2026-27 का, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था, कौन कौन वहाँ पे शामिल थे सिंध असम्बली में? जी देखें कि माली साल 2026 और 27 का ये सिंध असम्बली में बजट पेश कर दिया गया था, जिसमें जो कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो बजट पेश किया था, और वज़ीर आला सिंध को ये भी एजाज़ जो है मिल चुका है कि उन्होंने 13वां जो है ये बजट जो है मुसलसल पेश किया है। और बजट का आपको बताऊं कि जो कुल हजम है वो 3,562 अरब रुपए जो है वो रखा गया है, जिसमें जो है 36 अरब रुपए जो है वो खसारा है। इसके अलावा आपको बताऊं कि तनख्वाह और जो पेंशन है इसमें उसमें 7% जो है वो इजाफा किया गया है। जिस तरह वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने 7% इजाफा किया था, इसी तरह सिंध हुकूमत ने भी जो है वो 7% इजाफा किया है इसमें। और आपको बताऊं कि कम अज़ कम जो उजरत है वो सिंध में 40,000 मुकर्रर थी, उसे 3,000 पे इसे बढ़ाकर जो है 43,000 पे मुकर्रर की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि बदकिस्मती है कि हुकूमत उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं करवा सक रही, क्योंकि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि वो जो ये मतलब जो उजरत है वो पूरी नहीं दे पाती मज़दूरों को। अमूमन हमने एहतजाज भी करते हुए मज़दूरों को देखा है, और बहुत सारे इदारे जो है इस तरह हम देख रहे हैं, खासतौर पे सिक्योरिटी कंपनीज हमने देखी हैं कि वो 20-25 हज़ार 30,000 पे उजरत पे जो है लोगों को रख रहे हैं, और उनसे 12-12 घंटे जो है वो ड्यूटी ली जाती है। तो इस किस्म के मामलात हैं। खैर, इसमें नया टैक्स जो है वो कोई भी नया नहीं लागू किया गया है। अलबत्ता कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 108 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं इस बार। और बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो सड़कों, फ्लाई ओवर, अंडर पासेज और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर जो है वो खर्च करने का इरादा किया गया है। सिंध ग्रीन और डिजिटल इकॉनमी के प्रोग्राम भी मुतारिफ करवाए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो बसेस की, तो इस मरतबा बसेस में काफ़ी इजाफा किया जाना है। ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जाना है। जो ईवी बसेस हैं, जो डबल डेकर बसेस हैं, वो शहर में नए रूट्स पर चलेंगी। एक कम से कम 150-200 के करीब जो है बसों का भी जो है वो नई बसों का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आपको बताऊं कि तालीम के लिए तकरीबन 622 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं, और सेहत के लिए 393 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि अस्पतालों को जो है वो ग्रांट की सूरत में मिलेंगी। डिपार्टमेंट के लिए, हेल्थ के डिपार्टमेंट के लिए अलग बजट रखा गया है हेल्थ में, और जो डायरेक्ट हॉस्पिटल्स को जो बजट मिलेगा वो उसका आधा जो बजट का हिस्सा है वो वहाँ पर खर्च किया जाएगा। जी। अच्छा जवाद साहब, ये बजट जब पास हुआ था तो आप क्या समझते हैं कि जो पिछला बजट पास हुआ उससे लोग इससे क्या कह रहे हैं, आवाम क्या कह रही है कि ये उससे बेहतर बजट है? जी देखें कि अपोजिशन जमातों ने तो बगैर सुने ही तकरीर को बजट की उन्होंने पहले ही वॉकआउट कर लिया था। और
उनका कहना था कि ये बजट जो है वो अवाम दुश्मन बजट है, इसलिए वो जो है वॉकआउट कर रहे हैं। अलबत्ता अवाम की तरफ से भी जो है देखा जाए तो, क्योंकि इस मर्तबा बजट में तरक्याती मंसूबों में बहुत ज़्यादा कटौती की गई है, तकरीबन कोई 30% से ज़्यादा जो है वो कटौती की गई है तरक्याती बजट में। जवाद साहब, अच्छा, जब बजट पास किया गया तो इसके बाद अपोजिशन की तरफ से क्या रद्द अमल आया है? देखें, उसी वक्त जो है अपोजिशन जमातों ने, बगैर मैंने देखा कि अभी तकरीर बजट की शुरू ही हुई थी, अभी कॉपियाँ ही मुश्किल से मिली थी, तो जो अपोजिशन जमातें MQM, जमात इस्लामी और PTI, इन्होंने जो है वो एहतजाज किया, और वो बैनर वो पहले से ही लिख कर लाए थे और उन्होंने एहतजाज करना वहाँ पर शुरू कर दिया, जो कि थोड़ा सा हैरान कुन था। अगर अमूमन देखा जाए, जो हमने पीपल्स पार्टी के कई नुमाइंदों से बात भी की इस हवाले से, तो उनका कहना था कि देखें कि एक जमहूरियत है, जमहूरियत में जो है इस तरह होता है कि आप मैदान में खड़े हों, आप बहस मुबाहिसा करें, आप जिस जिस चीज़ पर तनकीद है आपकी वो रखें, और वहाँ पर जो है फिर उसका बायकॉट करें, उस चीज़ पर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन बजट आपने सुना ही नहीं है, उससे पहले ही आप जो है मतलब कि वॉकआउट कर रहे हैं, तो उनका खदशा था कि ये कहीं से डिक्टेशन लेते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अलबत्ता हमने जब अपोजिशन जमातें वॉकआउट करके बाहर निकली, उन्होंने बाहर भी जो है वो एहतजाजी रैली की सूरत में उन्होंने वॉक भी किया बाहर, तो हमने उनसे उसके बारे में फिर बातचीत की, तो उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी एक 30,000 अरब रुपए जो अब तक 18 सालों में उन्होंने खर्च किए उसका हिसाब दे, और उन्होंने शदीद तनकीद की कि पूरी कराची को जो है वो खोद दिया गया है, और लोगों के लिए जो सड़कें हैं वो चलने के काबिल ही नहीं रही। पानी की ख़राब सूरत हाल है, पानी की कमी है, लोड शेडिंग की बदतरीन हालत है, इसके अलावा तालीम का निज़ाम है जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। उनका कहना था कि जो 18 साल हुकूमत की कारकर्दगी है, हुकूमत पहले उसका जवाब दे हमें, उसके बाद जो है हम बजट पे बैठेंगे, बहस करेंगे। अलबत्ता हम जो है वो किसी सूरत जो है दोबारा नहीं आना चाहते बजट के बहस में। तो इसके बाद मेरी PTI के नुमाइंदों से भी बात हुई, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या MQM की ये जो एहतजाज किया जा रहा है उसकी आप लोग क्यों हिमायत कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि सिंध की जो भी तरक्की की बात करेगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, और उनका कहना था कि कराची से कश्मीर तक जो है वो बदतरीन सूरत हाल है। कुछ MQM के नुमाइंदों ने ये तक भी कहा कि कराची और हैदराबाद कुछ थोड़े बहुत डेवलप एरिया हैं, तो यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी जो है कुछ बेहतर है, लेकिन दही सिंध जो पूरी है तो वहाँ पर उनका कहना था कि लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, कश्मीर, तंदकोट, जवाद साहब, शिकारपुर, इन अजला में तो बड़ी बुरी सूरत हाल है। जी। अच्छा जवाद साहब, ये जो अपोजिशन जमात थी, ये इन्होंने जो वॉकआउट किया था, तो ये बजट पेश होने से पहले किया था, तो उसके रीज़न यही बता रहे हैं कि पहले वो पिछले बजट का हिसाब दें या उसके बारे में बताएं, तब हम इस बजट पे बैठेंगे, या इस बजट से ही बिल्कुल उन्होंने वॉकआउट कर लिया था? जी, यही था कि उनका ये भी कहना था कि जमहूरियत में इस तरह होता है कि बजट से पहले ही जो है वो अपोजिशन से भी बैठ के मशावरत की जाती है कि हम इस किस्म का बजट पेश करने जा रहे हैं, ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी, तो पहले मशावरत भी की जाती है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने हमसे किसी भी किस्म की बातचीत नहीं की बजट के बारे में, और डायरेक्ट जो है वो आकर सिंध असेंबली में बजट पेश किया जा रहा है। तो इस वजह से भी उनका एहतजाज था, और उनका कहना था कि पिछले बजट का भी हिसाब दिया जाए, और पिछली 18 साल जो कारकर्दगी है उसका पहले हिसाब दिया जाए, उसके बाद जो है अपोजिशन जमातें जो है असेंबली में बैठेंगी। जी, तो ये बजट जो है, उन्होंने ये कहा कि अगर अपोजिशन ने कि अवाम दुश्मन बजट है, तो किस बेस पे कहा कि आया तनख्वाहों में उस तरह इजाफा नहीं हुआ, या सेहत और तालीम के मामलात के हवाले से, या तामीरात के हवाले से, किस मामले में इन्होंने कहा कि ये बजट जो है वो अवाम दुश्मन है?
देखिए, मैंने पहले भी बताया ना कि अपोजिशन जमातों ने तो बजट को पढ़ा ही नहीं जी और उनको पता ही नहीं था कि फैक्ट फिगर्स क्या हैं। जी तो बगैर देख के जो है उन्होंने वॉकआउट किया और उसके बाद जब हमने सवालात किए तो जी बस उनकी यही तनकीद थी कि हमसे मुशावरत नहीं की गई और पिछली जो है 18 साल हुकूमत का पीपल्स पार्टी जो है हिसाब दे, उसके बाद जो है हम बाकी जो बातचीत होगी इस मामला पे। तो उनके पास मैंने देखा कि उनके पास फैक्ट फिगर्स ही नहीं थे, तो वो किस तरह बताते कि ये जी चीज़ें अवाम दुश्मन है, ये चीज़ें अवाम दोस्त हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जवाद आपका, आपने हमें अपडेट की, हमें बताया पूरा इसके बारे में। ये थे हमारे रिपोर्टर वश न्यूज़ के जवाद अली, जो कि खुद मौजूद थे सिंध असम्बली में जब बजट पास हुआ था। इन्होंने तमाम चीज़ों से आगाह किया हमें कि जो बजट 2026-27 सिंध का पेश हुआ है, सिंध असम्बली में पास हुआ है। कहा यह जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि ये अवाम दुश्मन बजट है, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कहा जा रहा है कि अवाम दोस्त बजट है। जिस तरह वफाक में 7% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाया गया, इसमें भी वही इजाफा किया गया है। अब अगर अपोजिशन इस पे ये बात करती है कि वॉकआउट किया है या वो उस बजट पे एग्री नहीं है, तो वो कौन कौन से नकात हैं जिन पे वो एग्री नहीं है, और ये बजट वाकई में क्या अवाम दुश्मन बजट है या अवाम दोस्त बजट है, इसका फ़ायदा आने वाले वक्तों में क्या होगा। क्या पिछला बजट जो पास हुआ था 2025 और 26 का, उससे ये बजट बेहतर साबित होगा या नहीं, इस पर मजीद बात करते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेकाची पद शुमारा वशत कने हम बात कर रहे थे कि सिंध का 2026-27 का बजट क्या ये अवाम दोस्त बजट है, अगर नहीं है तो किन बुनियादों पे नहीं है, और क्या पिछला बजट जो पास हुआ था ये बजट जो है वो उससे बेहतर है, क्या इसको वाकई में आवाम के बारे में सोचते हुए जो है वो आवाम को रिलीफ देते हुए सोचते हुए ये बजट पास किया गया था। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब सईद सरबाजी साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बात कर रहे हैं जो गुज़श्ता दिनों सिंध असम्बली में सिंध का बजट पास हुआ है 2026-27, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या वो अवाम दोस्त बजट है? देखें, सिंध का जो बजट है 3.652 ट्रिलियन का जो बजट उन्होंने पेश किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये डेफिसिट बजट है। अच्छा, डेफिसिट बजट भी है, इसमें सिर्फ एक चीज जो है वो अवाम दोस्त क्या, वो सरकारी मुलाजिमों के लिए है कि वो 40,000 रुपये सैलरी थी उसको 43,000 कर दिया, 3,000 रुपये जो है वो बढ़ा दिए हैं सरकारी मुलाजिमों की ना। इसके अलावा एनुअल डेवलपमेंट जो प्लान है इसमें उसको भी स्लैश किया गया है, और कोई नई स्कीम इसमें इस बजट में, पूरे बजट में नहीं है। और इनके बकौल सिंध बजट मुराद अली शाह साहब के 2000 के करीब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। इस साल सिर्फ उनको कंप्लीट किया जाएगा। उन्होंने कुछ रकम जो है बीआरटी और येलो लाइन के लिए भी रखे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, वो जो डेवलपमेंट ये है कि सिंध ने कंट्रीब्यूट किया है तकरीबन 200 अरब से ज्यादा नेशनल डिफेंस के लिए, जो दूसरे सूबों ने भी किया है, और सिंध ने भी जो जिस पे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया और खबरें चल रही थी कि जरदारी जो है वो उसको निकाल रहे हैं या उसको इस तरह कर रहे हैं, वो बेसिकली जो सिंध ने जो कंट्रीब्यूट किया है 200 अरब से ज्यादा नेशनल डिफेंस को दिए उन्होंने। तो और अवामी तो बजट मैं नहीं समझता हूँ कि इसको हम कहें अवामी बजट है। और वैसे भी जो ईरान और यूएस और जो इसराइल की जो लड़ाई थी, बल्कि ईरान के ऊपर जो एक जंग अमेरिका ने मुसल्लत की थी, उसका जो असर पूरे पाकिस्तान में और जो सिंध में पड़ा है वो तो आपके सामने है। और हमने जो है ना इस बजट को जो वो कहते हैं कि ये वेलफेयर बजट है, इसमें तो कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही है सिवाय 3,000 रुपए जो सरकारी मुलाजिमों के बढ़े हैं। जी अच्छा सईद साहब, ये जो बजट जब भी पास किया जाता है, चाहे वो वफाकी हो या सिंध का सूबाई हो, तो ये क्या सरकार आवाम की या महंगाई को देखते हुए पास किया जाता है या खुद से मतलब उसमें इजाफा किया जाता है? मतलब बेसिक इसकी पीछे की वजह क्या है? आवाम को देखते हुए पेश करना चाहिए या महंगाई को देखते हुए? देखिए,
आवाम को और अगर महंगाई को देखते तो हम इसको कहते हैं कि वेलफेयर ओरिएंटेड या जो अवामी बजट है। अच्छा, इसमें हमें अवामी बजट तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अवाम के लिए जाहिर है किरायों में कमी होती, महंगाई चीजों में जो है वो जो होती वो कमी होती, वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अब देखें, पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ी है तो अगर पेट्रोल की कीमत ये कम भी करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वो जो चीजें बढ़ती हैं तो वो कभी कम नहीं होती है, वो तो एक मर्तबा बढ़ गई तो बढ़ गई। और उसके अलावा जो ये बजट है, ये बजट तो इनको अपना एक्सपेंडिचर और वो जो टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट करते हैं उनको देख के इनको करना चाहिए। आप फेडरल गवर्नमेंट ने जो पेट्रोलियम जो लेवी लगाया है, वो पेट्रोलियम लेवी के बाद जो सिंध के जो जीएस वो जो चीजें हैं वो भी खत्म हो गई है। जाहिर है कि वो सारा जो है फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, और जो सूबों के पास जो चीजें आती हैं, अब सूबों ने जो चीजें अब देखे कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से कहा जाता है कि सिंध जो है सबसे बड़ा जो रेवेन्यू अर्नर है पूरे मुल्क का, वो कराची है। लेकिन कराची का जो रेवेन्यू है हम नहीं देखते हैं कि वो कराची का रेवेन्यू किसी तरह से जो है सिंध के ऊपर या कराची के ऊपर खर्च हो। वो उल्टा जो है सिंध ने इस मर्तबा पहली मर्तबा वफाक को पैसे दिए। तो अगर होना तो ये चाहिए कि कराची, देखिए बेसिकली कराची एक मुल्क है, शहर तो हम इसको नहीं कह सकते, और इसको चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को कि कराची को जो है स्पेशल ग्रांट देते, स्पेशल कराची के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते, बजाय फेडरल गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट खर्च करने के सिंध ने उल्टा वफाक को पैसे दे दिए। तो सईद साहब, अभी जब इन्होंने बजट रखा है उस पे हम देखें तो वो ट्रांसपोर्टेशन को भी बेहतर बनाने के लिए बात की गई कि बसेस की जो सहूलत है उसको भी मज़ीद बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो तालीम का बजट है वो भी 622 अरब रखा गया है, सेहत का जो है 353 अरब रखा गया है। तो आप नहीं समझते कि कुछ बेहतरी आवाम के लिए? देखिए, बेहतरी इस सूरत में आएगी कि कराची के जो हॉस्पिटल्स हैं, मैं समझता हूं कि कराची के हॉस्पिटल्स को कराची के अलावा इंटीरियर सिंध में भी हॉस्पिटल बनने चाहिए। अब देखिए, कराची के जो हेल्थ है वो पूरा बलूचिस्तान कराची के हेल्थ से मुस्तफीद होता है। बलूचिस्तान में अगर देखें, अभी एक वाकया कोयटा के अंदर एक खातून के साथ जो डॉक्टर है उसको जो तेजाब का जो हमला उस पर हुआ, उसको भी हमने देखा कि उसका इलाज कोयटा में नहीं हुआ, बल्कि उसको भी कराची के हॉस्पिटलों में लाया गया। समझ, अगर यही और बलूचिस्तान हुकूमत, बलूचिस्तान में कहीं भी जो है आपको इवन फर्स्ट एड के हॉस्पिटल भी नजर नहीं आएंगे, और वो बलूचिस्तान के जो सारे जो मरीज हैं वो जो है वो कराची का रुख करते हैं, और कराची के रुख में दो हॉस्पिटल हैं, सिविल हॉस्पिटल होगा या जिना हॉस्पिटल है। और उसमें अगर देखें हेल्थ में आपने अच्छी बात की है। हेल्थ में देखें, लियारी जनरल हॉस्पिटल है वो बिल्कुल जो है 0% है। वहाँ के जो लियारी की इतनी बड़ी आबादी है वो भी सिविल हॉस्पिटल और वो भी जिना हॉस्पिटल आती है। लियारी हॉस्पिटल में आपको बराए नाम एक जो है सरदर्द की गोली भी नहीं मिलती है, ना वहाँ पर एक्सरे होते हैं, ना वहाँ पर इमरजेंसी है, ना वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पर भी कुछ नहीं है। और वो सारा बोझ जो है सिविल और जिना हॉस्पिटल्स में होता है। अगर लियारी जनरल हॉस्पिटल को भी ये कुछ रखते, उनको उसके लिए कुछ पैसे वैसे रखते या उसकी जो करप्शन है उसको खत्म करते, तो मैं समझता हूँ सिविल और जो है जिना पर भी बोझ कम होता। अच्छा सर, ये बजट पेश होने से पहले ही अपोजिशन जमातों ने वॉकआउट कर दिया था, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि बजट को देखे बगैर वॉकआउट कर देना? तो किस तरह से, मतलब उनको अपनी बात को रखना चाहिए था या बजट पे कुछ बात करनी चाहिए थी? हाँ, यहाँ पर देखिए, बजट का जो मकसद है वो एमक्यूएम है। एमक्यूएम भी 2-3 ग्रुपों में आपके सामने आपने देखा होगा। मुस्तफा कमाल अलग ग्रुप है, खालिद मकबूल सिद्दीकी का एक अलग ग्रुप है। अब यहाँ पर भी उनके दो नुमाइंदे, एक दोनों जो है अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। इसमें पीटीआई के लोग भी हैं, लेकिन पीटीआई के लोग भी जो है वो एमक्यूएम का साथ नहीं देते और एमक्यूएम के लोग पीटीआई का साथ नहीं देते। इस तरह से कोई मौसर अपोजिशन मैं समझता हूँ कराची के अंदर और सिंध के अंदर
कोई मौसर अपोजिशन भी नहीं है जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है या जो सिंध हुकूमत है उसके खिलाफ जो है मौसर किरदार अदा करे। अपोजिशन का भी किरदार जो है मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही मायूस कुन है। जी, तो सर अगर अपोजिशन ने सिर्फ यही कहा था कि आया वो पिछले पहले बजट का हिसाब दें जो उन्होंने इतना खर्च किया, उसके बाद हम इस बजट पे बात करेंगे, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि पहले जो बजट पहले था उस पे हिसाब दिया जाए फिर उस पे बात की जाए? नहीं, वो आपकी बात सही है। देखिए, अपोजिशन का मकसद ये है कि माजरत के साथ अपोजिशन हम देखते हैं कि इस वक्त एमक्यूएम है। एमक्यूएम वफाक के अंदर नून लीग की इत्तेहादी है और नून लीग पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है। और जब भी हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफाक के मामला खराब होते हैं तो वो अपोजिशन एमक्यूएम जो है एक रोल प्ले करती है। लेकिन हमने देखा है कि वैसे एमक्यूएम का कोई रोल अपोजिशन के तौर पर हम नहीं देखते हैं कि वो मुस्बत जो है रोल पैदा जो है वो करे। और लड़ाई जमात इस्लामी की, जमात इस्लामी लोकल बॉडीज में तो है लेकिन सिंध हुकूमत में जमात इस्लामी शामिल ही नहीं है, तो उनका कोई असर ही नहीं होता। और अभी भी आपने सही कहा कि बायकाट करने से या इस तरह के शोर शराबे से मसले हल नहीं होते, बल्कि आपको चाहिए कि आप एक होमवर्क करें और सही मसाइल पर जो है हुकूमत के खिलाफ आप जो है एक तहरीक चलाएं या हुकूमत के खिलाफ एक मौसर अपोजिशन की अशद जरूरत है। जी, अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ ये पूछेंगे, बताया ये जाए था जिस तरह वफाक में भी बातें चल रही थी कि 10%, 20%, 40% तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा सरकारी मुलाजमीन की, इस तरह सिंध में भी यही बातें चल रही थी, लेकिन फिर अचानक जो बजट पास हुआ उसमें सिर्फ 7%, जैसे वफाक ने 7% किया, सिंध हुकूमत ने भी 7% किया। तो इट मीन्स के हम ये समझें कि जो सिंध सूबाई हुकूमत है वो वफाक पे ही डिपेंड करके चल रही है। देखिए, आपकी बहुत अच्छी बात की है कि पीपल्स पार्टी वफाक में यही डिमांड कर रही थी 50%। और वफाक में तो उन्होंने नहीं माना, लेकिन बकौल आपके कि सिंध हुकूमत को चाहिए था कि यहाँ पर भी जो है वो पेंशन भी उन्होंने सिर्फ 7% और तनख्वाहें भी सिर्फ 7%। आप मुझे बताएं, इतनी महंगाई में 7% जो बढ़ाए हैं उससे आम आदमी को या आवाम को क्या फायदा है? इस तरह की महंगाई, इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। इवन आपको ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई बंदा 40,000 रुपए उसकी सैलरी है, अगर वो बल्दिया में रहता है और शहर में आता है तो कम से कम 12 से 13,000 पर मंथ उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात उसके हैं। और दूसरे आपको अलावा जो है यहाँ पर आपको पता है एजुकेशन भी जो है वो बिजनेस है। एजुकेशन, सरकारी जो स्कूल है वो इस काबिल नहीं है कि बच्चे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएं। और हेल्थ भी अगर आप जाएं तो हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं है कि मरीज को जो है दाखिल होने के लिए इतनी गुंजाइश ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान जो है कराची के हॉस्पिटलों से मुस्तफीद हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया और पूरे चीज़ों से हमें आगाह किया। यह हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार जनाब सईद सरबाजी साहब। हम बात कर रहे थे 2026-27 का सिंध का बजट, क्या ये अवाम दोस्त बजट है? अगर नहीं है तो किन पहलुओं पे नहीं है? जिस तरह तालीम के लिए बजट रखा गया, जिस तरह सेहत के मामला को देखते हुए बजट रखा है, जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की गई, क्या महंगाई पर भी बात की गई है? क्या महंगाई को भी नज़र में रखते हुए इस बजट को पास किया गया? जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह जो है वो बढ़ाई गई है 7%, क्या वो महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? इस पर मजीद बात करते हैं या लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेकाची पद शुमारा वशत करने हम बात कर रहे थे कि 2026-27 का सिंध का बजट क्या ये अवाम दोस्त बजट है? क्या अवाम को देखते हुए इस बजट को पास किया गया? क्या महंगाई को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को पास किया? इन तमाम पहलुओं पे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट जनाब इरशाद अहमद शर साहब, जो कि PLF के प्रेसिडेंट हैं कराची के मलीर के, और इसके साथ साथ मलीर बार एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा ज़ैनब साहिबा, शुक्रिया जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि 2026-27 का बजट जो सिंध असम्बली में पास हुआ है सिंध का, आप क्या कहते हैं कि ये बजट जो पास किया गया ये अवाम दोस्त बजट है? अवाम को देखते हुए पास किया गया, महंगाई को देखते हुए पास किया गया? असल में सबसे पहले तो मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारे सूबाई बजट होते हैं वो वफाक के बजट को मद्देनज़र रखते हुए पास किए जाते हैं, क्योंकि जो फंड्स हैं ज़ाहिर सूबों के पास तो डायरेक्ट कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है फंडिंग का,
वो वफाक की तरफ देखते हैं। और वफाक का जो बजट पास होता है, जैसे वफाक का रिसेंटली 18.77 ट्रिलियन रुपीस का बजट पास हुआ, उसमें जो 24% हिस्सा सिंध के हिस्से में आया, उसमें सिंध हुकूमत ने 3.56 ट्रिलियन रुपीस का बजट पास किया है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि 7% सैलरी की इंक्रीज है, उसके ये उनके बेसिक पे में इंक्रीज है। और उसके बाद जो एडहॉक रिलीफ हैं उनको परमानेंट किया है, कुछ में इजाफा किया है। तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने तौर पर ये कोशिश की है कि जो निचला तबका है, लोअर मिडिल क्लास है या लोअर तबका है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हो। और रिसेंटली जो मुराद अली शाह साहब ने अपने बजट तकरीर में बताया था कि 20 लाख घर तो बनाए हैं सिंध हुकूमत ने, वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में सिंध के अंदर। और हेल्थ के लिए अच्छी खासी अमाउंट रखी गई है, एजुकेशन के लिए अच्छी खासी अमाउंट रखी गई है। पहले भी सिंध की हेल्थ काफ़ी अच्छी है और एजुकेशन भी अच्छी है, क्योंकि मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। पहले जो गोस्ट स्कूल्स हुआ करते थे उन पे भी काबू पा लिया गया है, उनके लिए भी अच्छा अमाउंट बजट में रखा गया है। तो सिंध हुकूमत ने कोशिश की है कि ये गरीब दोस्त बजट हो। हालांकि मौजूदा हालत में भी मैं समझता हूँ कि और भी मजीद काम करने की ज़रूरत है और भी गरीबों को रिलीफ देने की ज़रूरत है। लेकिन सर इस पे जो है वो बजट पे कोई नया प्रोजेक्ट भी अनाउंस नहीं किया गया है, और दूसरा हम देखें कि जो तामीरात हैं उसके हवाले से भी कोई ख़ास बात नहीं की गई है। जिस तरह हम कराची की सड़कों या रोडों का हाल देखते हैं उसके हवाले से भी कोई नई पेशरफ्त नहीं रखी गई है। वही जैसे जिस तरह तालीम को, सेहत को या बाकी चीज़ों को रखकर अमूमन होता था, ऐसा आम सा बजट कर दिया गया। तो आप नहीं समझते कि ये भी चीज़ें उस पर शामिल होनी चाहिए थी? कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए अमाउंट रखा गया है। जाहिर है कि अभी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अपना भी बजट आना है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो सिंध गवर्नमेंट से हटके एक इदारा है, और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो बजट है वो 28 जून को गालबन आ रहा है। तो वैसे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अपनी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अमाउंट हैंडसम रखेगी। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने भी K4 मंसूबे, BRT या दूसरी तीसरी चीज़ों के लिए काफ़ी सारी उसमें जो है वो अमाउंट रखी है कराची के रोडों, रस्तों, सड़कों के लिए। तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा ये साल। लेकिन सर 7% तनख्वाहों में इजाफा, क्योंकि बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो हो रही थी कि कम से कम 50% हो, 40% हो, या कम से कम 20% तो हो, लेकिन 7% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, आप इसको कैसे देखते हैं इस महंगाई के दौर में? वैसे अगर इस वक्त हम देखें कि जो महंगाई है वो 11.7% उसमें इजाफा हुआ है। असूलन इस तरह होना चाहिए था कि इस बजट में भी कम से कम उस महंगाई की शरह को देखते हुए 12-15% तक उसको करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वफाक ने 7% इजाफा किया, तो फिर सूबाई हुकूमत ने भी वही 7% और प्लस में जो अलाउंसेस को, एडहॉक अलाउंसेस को परमानेंट किया है या कुछ में इंक्रीज किया है, और ये जो 7% है ये बेसिक पे में किया है। थोड़ा फार्मूले के हिसाब से मेरे ख्याल में ये 14-15% बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अच्छा सर, ये जो अपोजिशन की तरफ से बड़ा इसको वॉकआउट किया गया था और कहा गया था कि अवाम दुश्मन बजट है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? इतना अवाम दुश्मन बजट भी नहीं है जिस तरह अपोजिशन ने बगैर सुने बजट तकरीर शुरू होने से पहले ही वॉकआउट कर लिया था। उसमें कुछ उनके मेंबर गए थे बाहर, कुछ मेंबर नहीं गए थे MQM के। बाकी पहले सुन के उस पर डिस्कस करके उस बजट पे उसूलन होना इस तरह से चाहिए कि बजट जो बुक है उसको पढ़ के, देख के फिर सजेशंस देनी चाहिए कि भाई इसमें इतना इजाफा करो, इस मद में इतनी अमाउंट रखो, इस मद में इतनी नहीं, इतनी रखो। ये पॉजिटिव एक होता है साइन न कि आप उसमें मुस्बत किरदार अदा करते हुए जो बजट सेशन है उसमें अपनी सजेशंस भी दें उसमें, या जब बजट तैयार हो रहा था या अभी भी अप्रूवल से पहले तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। इसमें हो सकता है कुछ चीज़ों में इंक्रीज हो, कुछ चीज़ों में डिक्रीज हो। तो ये बजाय ऐसे वॉकआउट तकरीर शुरू होने से पहले ही वॉकआउट करने के, वो अगर प्रॉपर टाइम के साथ मेरा ख्याल है कि सजेशंस देते और मजीद इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते तो हो सकता था। जमहूरी प्रोसेस को, इस जमहूरी सिस्टम को चलना चाहिए, तो इसमें अपोजिशन को भी पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए।
अच्छा सर, आप क्या समझते हैं सेहत के लिए जो 353 अरब का रखा गया बजट सिंध के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं कि या पहले पिछला जो बजट है उससे ये बेहतर बजट होगा सेहत के मामलात में? क्योंकि हॉस्पिटल हम देखें कि कराची जैसे शहर में तो हैं सरकारी, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं है, तो वहाँ के लिए भी कुछ तामीरात की जाएगी सेहत के मामलात को देखते हुए? ये जो हॉस्पिटल्स हैं न सिर्फ कराची में हैं बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे NICVD जी जो अमराज कलब के लिए हॉस्पिटल है वो मौजूद है। जी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल मौजूद है। जी जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हैं उसमें जैसे खैरपुर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हॉस्पिटल है, जी इस तरह मुख्तलिफ अजला में और भी हैं। जी तो मतलब सिविल जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो मौजूद हैं। 353 अरब रुपए की जो बजट है जी वो इस हालात में मेरे ख्याल में ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। क्योंकि पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत हॉस्पिटल्स का या जो जो हेल्थ प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशंस हैं जी उनमें बेहतरी है सिंध में, इसलिए ये बजट भी काफ़ी है। जी जैसे लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट का बाईपास होता है जी या किडनीज का ट्रांसप्लांट होता है। आप सिर्फ कराची में कह रही हैं, बल्कि आप गंबट जैसे एक जो तहसील का जी हेडक्वार्टर है, तहसील का हेडक्वार्टर है गंबट शहर, बिल्कुल वहाँ गंबट में भी वो गेम्स जो गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ अभी उसका नाम सैयद अब्दुल कादिर शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रखा गया है। जी वहाँ पर हर किस्म की ट्रांसप्लांट होती है और पाकिस्तान के तो तमाम शहरों से लोग वहाँ पर आते हैं, बल्कि बैरूनी ममालिक से, ईरान, अफगानिस्तान जैसे ममालिक से या ओमान से यहाँ पर ऑपरेशन वगैरह के लिए आते हैं। तो जी सेहत की हालत सिंध में कदरे दूसरे सूबों के बेहतर है, जी इसमें ये बजट ठीक है। जी। अच्छा सर, तालीम के बजट पे फिर आप क्या कहेंगे कि 622 अरब का जो बजट है वो तालीम के लिए रखा गया है? क्या स्कूलों में कोई बेहतरी लाने के लिए या इन्हीं को आगे चलाने के लिए, नए स्कूल, नए तालीमी निज़ाम को सामने लाने के लिए उस हवाले से रखा गया है? तालीमी निज़ाम जो मौजूदा है उसमें मतलब ग्रेजुअली बेहतरी होती जा रही है। जैसे पुराने अदवार में होता था, गोस्ट स्कूल्स होते थे, गोस्ट जी टीचर्स हुआ करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, बिल्डिंग्स ठीक नहीं थी स्कूल्स की, जी या उनमें जो फर्नीचर है वो नहीं होता था। जी तो ये कुछ सालों से अभी मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, कभी जी सिंध यूनिवर्सिटी के टेस्ट के जरिए, कभी IBA के टेस्ट, कभी STS NTS, उसमें जो स्कोर होता है कॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंटमेंट्स दी जा रही हैं। बिल्कुल उससे उसके अलावा वर्ल्ड बैंक और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए स्कूलों की इमारतों को भी बनाया जा रहा है। जी मतलब रिमोट एरियाज में भी स्कूल की इमारतें अच्छी हैं। बिल्कुल और जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के स्कूल में हाजिर होने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी मुतारफ कराया गया है, जी जिसमें डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर होता है, फिर वो तहसील का मॉनिटरिंग ऑफिसर, फिर UC वाइज मॉनिटरिंग ऑफिसर्स होते हैं, बिल्कुल मॉनिटरिंग असिस्टेंट होते हैं। तो इससे मतलब मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से हो रही है। जी जाहिर है इन तमाम चीज़ों को कंटिन्यू रखने के लिए जी बजट तो चाहिए, और बिल्कुल ये बजट भी ठीक है। मतलब इतनी कोई ज़्यादा अच्छी भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा खराब भी नहीं, बिल्कुल लेकिन ये मुनासिब है इस वक्त जो मौजूदा सिंध गवर्नमेंट के फंड्स में हैं उसमें रहते हुए, क्योंकि जी और भी तमाम चीज़ों को भी देखना होता है ना, तो मेरे जी ख्याल में ये बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप खुद प्रेसिडेंट है मलीर बार के भी, और वकला के हवाले से आप क्या कहेंगे जो ये बजट पास हुआ है? क्या इससे वकला बरादरी को या बार एसोसिएशन को भी कोई फ़ायदा होगा इस बजट से, या उनके लिए भी कुछ सोचा गया है? असल में लॉ डिपार्टमेंट के में वो अमाउंट रखी जाती है। वैसे तो हर साल कोई मुतय्यना उनकी कोई अमाउंट की तादाद नहीं होती जो तयन किया गया हो कि भाई इतनी हर बार को मिलेंगी। जी बार एसोसिएशंस में एनुअल ग्रांट तो आता है, लेकिन वो कभी ज़्यादा कभी कम होता है। जी गुज़श्ता साल हमें मलीर बार के लिए 2 करोड़ रुपए मिले थे, जिससे हमने काफ़ी सारी तरक्याती जी स्कीमों की शुरुआत की थी, तरक्याती काम किए थे। बख्तावर मलीर बार सोसाइटी की बुनियाद रखी, बिल्कुल पार्किंग रखी, नेशनल बैंक को ट्रांसफ़र करवाया, मतलब जी शिफ्ट करवाया मलीर से इधर मलीर कोर्ट के अंदर, हॉस्पिटल की बुनियाद रखी, डे केयर सेंटर, लाइब्रेरी। मतलब हम भी ज़ाहिर है जो फंड्स होते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि बार को भी फ़ायदा हो, जी लेकिन सिंध गवर्नमेंट को बार एसोसिएशन के लिए और बार काउंसिल के लिए जी प्रॉपर एनुअल ग्रांट एक रखनी चाहिए, जी जिसमें उनके जो अखराजात हैं वो उनको, ताकि वो मीट कर सकें। जी इनसफिशिएंट फंड्स तो हैं, जी खासतौर पर बार एसोसिएशन के लिए और बार काउंसिल के लिए।
लेकिन इस पे हम सजेशंस देते हैं लॉ मिनिस्टर साहब को, जी पहले भी दिए हैं और जब भी मीटिंग होती है तो हम इस पे सजेशंस देते हैं। बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस में बेहतरी की ज़रूरत है, वहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है हुकूमत को, और इंशाल्लाह वो होगी। तो सर बेसिकली जो फंड या एनुअल थोड़ा बहुत देते हैं, इसमें मतलब किस चीज़ के लिए, वकला के लिए देते हैं या बार एसोसिएशन को बेहतर बनाने के लिए देते हैं, या वकला जो हैं उनकी मदद के लिए देते हैं या उनकी फैमिलीज़ के लिए देते हैं, ये किस वजह से मतलब फंडिंग आती है, और आप लोग किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो फंड आए उससे क्या बेहतरी ला सकते हैं? वकला की वेलफेयर के लिए होते हैं। वकला की वेलफेयर मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। बिल्कुल। मतलब वो कोई अगर बीमार है तो उसको मेडिकल असिस्टेंस देकर, किसी को कन्वेंस की सहूलत नहीं है तो उसके लिए कन्वेंस की सहूलत लाना, अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उनके लिए मेडिसिन वगैरह जो बाहर की डिस्पेंसरी है या हॉस्पिटल है उसमें लाना, या वकला की वेलफेयर ऐसे भी होती है कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई सोसाइटी उनके लिए लॉन्च कर दी, या मतलब उनकी जो वेलफेयर में जो भी जिस किस्म का भी काम होगा उसमें इनको खर्च की, जैसे पार्किंग अगर है तो मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ वकला की वहाँ खड़ी होंगी, या जो इनकम जनरेट होती है बार एसोसिएशन की उसमें भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो कोई इसमें लिमिटेड स्कोप नहीं है इस फंड का कि एक जगह पे या मखसूस तरीके से उसको इस्तेमाल करना होता है, बल्कि वेलफेयर के डेफिनेशन में, वकला की वेलफेयर के डेफिनेशन में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन पे इसको खर्च किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट जनाब इरशाद अहमद शर साहब, जो कि प्रेसिडेंट मलीर बार भी हैं और PLF मलीर के प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमने तमाम बातों पे बात की। हमने ये देखा कि जो बजट 2026-27 गुज़श्ता दिनों पास हुआ है, हमने पूछा कि क्या वो अवामी बजट था, क्या वो अवाम दोस्त बजट था, क्या वो अवाम की परेशानियों को देखते हुए पास किया गया था, या जिस तरह रेगुलरली हर साल बजट पास होता है बस एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को पूरा किया गया था। तो कहा यह जा रहा है कि कुछ हल्का बेहतरी है लेकिन ज़्यादा बेहतरी नहीं है, क्योंकि इसमें नए ना प्रोजेक्ट कोई अनाउंस किए गए, ना ट्रांसपोर्टेशन पे कोई बात की गई है, ना उस तरह का म्यारी बजट है, ना तनख्वाहों में जिस तरह इजाफे की उम्मीद दिलाई गई थी लोगों को कि इतना इजाफा होगा, उस तरह का भी कुछ नहीं हो, बल्कि सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं वो इस बजट से और ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि महंगाई की अगर सूरत हाल देखें तो वो आसमान को छू रही है, और उसके बनस्बत अगर हम देखें कि जो बजट है, जो तनख्वाहें हैं, वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हैं। क्या इस बजट से आने वाले वक्तों में लोग अपना गुजर बसर बेहतर कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट इस पर दोबारा, सिंध गवर्नमेंट इस पर नज़रसानी करेगी? क्या मजीद जो सूबे हैं या मजीद जो बातें हैं उन पर भी नज़र रखा जाएगा? क्या वफाक इस बजट को देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें नई उसमें ऐड करेगी? जिस तरह अपोजिशन की तरफ से वॉकआउट किया गया था बगैर सुने और अपनी बात को नहीं रखा गया, ये चीज़ क्या रंग लेकर आएगी? क्या वाकई में अपोजिशन अब अपनी बात को असम्बली में रखेगी और हुकूमत सिंध की तरफ से इस तरह से उसको मजबूर करेगी कि वो बजट पे दोबारा गौर करे, कुछ नकात पे गौर करे, स्पेशली जो तनख्वाहों के बढ़ाने का है, उजरत देने का है, या इसके अलावा जो नए कंस्ट्रक्शंस के मामला हैं उनको देखा जाएगा, या इसी बजट को बरकरार रखा जाएगा? अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।